दायर की गई दो केस की सुनवाई थी आज हाईकोर्ट में। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले आपसे का आग्रह है कि हमारे चैनल को जो भी अब तक सब्सक्राइब नहीं किए, कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर खबर पहुंचे आप तक सबसे पहले। आज हाईकोर्ट में दो केस की सुनवाई होनी थी, उसमें क्या हुआ? बहुत सारे साथियों का फोन आ रहा है। लगातार हमारे साथी लोग पूछ रहे हैं कि आज जो सुनवाई होनी थी उसमें क्या हुआ। तो मैं बतलाना चाहता हूँ अपने सभी साथियों को। सबसे पहले आपको हम ग्रेच्युटी के केस का अपडेट देते हैं। बिहार के नियोजित शिक्षकों को उपदान का लाभ मिले, ग्रेच्युटी का लाभ मिले, इसके लिए हमने 2019 में ही केस दायर किया था। और जो 2019 में हमने केस दायर किया था वो 25 अप्रैल को हमारा केस रजिस्टर्ड हुआ और यह अप्रैल चल रहा है। आप समझिए 5 वर्षों तक लगातार हमने इसके लिए पहल किया, तब जाकर के ये केस अब टेकअप हुआ है। इसमें तो ऐसा हुआ है कि 3 बार जब बीच में जब डेट मिला तो 3 बार बिहार सरकार के अधिवक्ता ने समय ले लिया कि हम जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए समय दीजिए, क्योंकि इनके पास कोई जवाब नहीं है। ग्रेच्युटी एक्ट सेंट्रल लेजिस्लेचर है, भारत सरकार के द्वारा बनाया गया कानून है, जो प्राइवेट कंपनी पर जो फार्म हाउस हो उसमें भी, होटल हो उसमें भी, ऑयल फील्ड हो उसमें भी, ये कहीं भी कोई भी जो नियोक्ता है जो 10 या 10 से अधिक कर्मचारियों को नियुक्त किया है, बहाल किया है, काम ले रहा है, चाहे वह डेली वेजेज वर्कर ही क्यों नहीं हो, उसको ग्रेच्युटी का लाभ देना है। तो यह हमको, जब हमने ग्रेच्युटी एक्ट 1972 को पढ़ा तो मुझे लगा कि इस केस को हाईकोर्ट में लेकर जाना चाहिए। तो हमने अप्रैल 2019 में ही केस दायर किया। उस केस की जब सुनवाई हुई तो इसमें मैं बताऊं कि 27 अगस्त 2019 को एक सुनवाई हुई थी। इसके पहले भी एक सुनवाई हुई थी, लेकिन 27 अगस्त 2019 को आदरणीय माननीय न्यायमूर्ति थे उस समय में अनिल कुमार उपाध्याय जी, आज वह नहीं हैं, मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। वह हम लोग के समान काम समान वेतन वाले केस में भी वह थे और बहुत ही पॉजिटिव जस्टिस थे। तो उन्होंने जब सुनवाई की तो उन्होंने जो लिखा था वह मैं आपको इसको साइड करके बताना चाहता हूँ। उन्होंने लिखा था कि लर्नेड काउंसिल फॉर द पेटिशनर इज परमिटेड टू इम्प्लीट प्रिंसिपल सेक्रेटरी पंचायती राज एज पार्टी रेस्पोंडेंट नंबर 4। हमने जो पार्टी बनाया था, 3 लोगों को पार्टी बनाया था, तो चौथा पार्टी उन्होंने कहा कि पंचायती राज के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बना दीजिए, क्योंकि पंचायती राज शिक्षा विभाग वाले कहेंगे कि ये पंचायती राज के कर्मचारी हैं और पंचायती राज वाले कहेंगे कि ये शिक्षा विभाग के हैं। तो शिक्षा विभाग तो ऑलरेडी पार्टी बना हुआ था, लेकिन पंचायती राज नहीं था। तो अनिल कुमार उपाध्याय जी माननीय न्यायमूर्ति ने यह पंचायती राज के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को इन्होंने पार्टी बना दिया। और साथ ही आगे लिखा था, स्टेट इज डायरेक्टेड टू फाइल काउंटर एफिडेविट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन एज वेल एज प्रिंसिपल सेक्रेटरी पंचायती राज। While filing counter affidavit, the respondents are required to consider the latest judgment of the Apex Court reported in 2019 6 SCC 103 put up on 23/9/2019। या उसी समय रखा गया, लेकिन केस की सुनवाई नहीं हुई। तो इसमें माननीय न्यायालय ने कहा था कि शिक्षा विभाग के साथ साथ पंचायती राज विभाग भी काउंटर एफिडेविट दे, जवाबी हलफनामा दे। और जवाबी हलफनामा देते समय सुप्रीम कोर्ट का जो एक लेटेस्ट जजमेंट है उसको उन्होंने साइट कर दिया और कहा कि इसको कंसीडर करते हुए आप काउंटर एफिडेविट दीजिएगा। तो वह तो एक तरह का डायरेक्शन था उसमें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जिस जजमेंट का उल्लेख अनिल कुमार उपाध्याय जी ने किया था, उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था वह नगर निगम के डेली वेजेज वर्कर से संबंधित था। और डेली वेजेज वर्कर को भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इनको ग्रेच्युटी का लाभ दीजिए। तो निश्चित रूप से इनको एक तरह से निर्देश था, लेकिन ये लोग कन्नी काट रहे हैं। ये शिक्षा विभाग का हमेशा से यही रहा है तमाशा कि ये देंगे भी, लेकिन जब तक तंग तबाह नहीं करेंगे, हम लोग को परेशान नहीं करेंगे, तब तक ये नहीं देंगे। ग्रेच्युटी का लाभ नहीं दीजिएगा। जब नगर निगम के दैनिक भोगी मजदूर को आप लाभ दीजिएगा और शिक्षकों को नहीं दीजिएगा, जो 10 कर्मचारी को बहाल करेगा वह देगा, और आप 4 लाख और 6 लाख लोगों को बहाल कीजिएगा तो आप नहीं दीजिएगा। तो निश्चित रूप से माननीय उच्च न्यायालय ने एक डायरेक्शन दिया था, इनको कोई जवाब नहीं जुड़ रहा है। तो काउंटर एफिडेविट इन्होंने दिया, और आज जब बहस हुई तो बहस में परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ की ओर से सीनियर एडवोकेट आदरणीय मृगांक मौली साहब वहाँ पर अपीयर हुए और उन्होंने जोरदार बहस की। और बहस में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऐसे और भी कई फैसले आए हैं, उसमें प्राइवेट स्कूल का भी फैसला है। प्राइवेट स्कूल में काम करने वाले टीचर्स को भी ग्रेच्युटी का लाभ देने के लिए सुप्रीम कोर्ट निर्देशित किए हुए वो जजमेंट भी था। तो इन सभी जजमेंट को जब रखा गया तो कोर्ट संतुष्ट था, लेकिन बिहार सरकार के लोगों को तो फंसाना है, तो ये
कहे कि हुजूर हमको थोड़ा दीजिए। तो 6 मई को तिथि निर्धारित की गई है। अगली सुनवाई की तिथि 6 मई को है। उस दिन बिहार सरकार को जो कुछ भी करना है, अपना बचा खुचा जो होगा वो अपना कहेंगे और उस दिन आपके केस का फैसला हो जाएगा। मतलब आज जो है बहस वह सही दिशा में है और निश्चित रूप से हम लोग सकारात्मक दिशा में जा रहे हैं। एक अपडेट ये है। दूसरा अपडेट जानना चाह रहे हैं वो प्रधान शिक्षक बहाली को लेकर के। वह देर रात में हम लोगों ने वीडियो डाला था। तो प्रधान शिक्षक बहाली वाले मामले में आज कोई सुनवाई नहीं हो सकी है। उसमें 2 जुलाई का डेट निर्धारित किया गया है चीफ जस्टिस के द्वारा। उसमें 2 जुलाई को वो सुनेंगे। है वो सुनवाई होगी। हमारे कुछ साथियों को आपत्ति है कि ये अगर सरकार बहाली कर रही है तो आप क्यों इसको ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। मेरे भाई, मेरे साथी, इतना स्वार्थी आप लोग क्यों बन रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आता है कि हमारा शिक्षक समाज इतना स्वार्थी कैसे हो सकता है। जरा आप सोचिए, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से हमको कोई परेशानी नहीं है और आपको पता नहीं है तो आप जान लीजिए ये प्रधान शिक्षक की बहाली कैसे हो रही है। आप जान लीजिए, हमारा एक केस था, सर्वहारा विकास मंच के द्वारा दायर किया गया केस था, जिसमें मेरी वाइफ पिटिशनर थी। सर्वहारा विकास मंच ने एक जनहित याचिका दायर किया था 2016 में। उसका केस नंबर था CWJC नंबर 19,026। आप जाकर देख लीजिए खोल करके। और हम इसी के लिए केस किए थे कि हेडमास्टर की बहाली हो। आपको लग रहा है हम बहाली रुकवाना चाहते हैं? हम बहाली रुकवाना नहीं चाहते। हमारा जो कहना था कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कहता है कि 1 to 5 के लिए अलग हेडमास्टर होंगे और 6 to 8 के लिए अलग हेडमास्टर होंगे। तो हम उस केस को लड़े और सर्वहारा विकास मंच का जब केस आया तो उसमें राजेंद्र मेनन साहब और अनिल उपाध्याय साहब ये ज्वाइंट थे। इन्होंने फैसला दिया था, 2 जज की बेंच ने फैसला दिया और उसमें कहा था कि द RT Act should be implemented in the letter and spirit within 6 to 8 months। हाई कोर्ट ने कहा था कि 6 से 8 महीने के अंदर में RT एक्ट को आप अक्षरशः लागू कर दीजिए। तो उसमें हम मांग किए थे कि 1 to 5 में कहीं भी प्रधानाध्यापक का पद नहीं है और RT एक्ट कहता है कि प्रधानाध्यापक का बहाल करिए। तो यह हमारी लड़ाई थी और हम जीते थे और हमारे लड़ने के बाद में तब ये प्रधान शिक्षक की बहाली की बात आई है। इसके पहले प्राइमरी स्कूल में प्रधान शिक्षक की बहाली कोई बातों करता था क्या? तो हम तो बहाली कराना चाह रहे हैं, लेकिन हमें आपत्ति कहाँ है? आपत्ति हमें यह है कि आप सोचिए, जो लोग भी हमारे जो साथियों को लगता है कि आप बहुत विद्वान हैं, आपसे ज़्यादा विद्वान कोई धरती पर है ही नहीं है। आप विद्वान हैं, अच्छी बात है, हम आपकी विद्वता का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे उन साथियों के उस संघर्ष को भी आपको सम्मान करना चाहिए कि जो 20 वर्षों से लगातार अपने प्रमोशन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आप 1 to 5 में प्रधान शिक्षक बनिए। उसमें जो 40,806 पद सृजित किए गए या 506 पद सृजित किए गए, तो उसमें बहाली के लिए हमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं डाला। हम तो उसमें कहा कि हाँ बहाली हो। लेकिन जो मिडिल स्कूल में जहाँ पर बहाल होने की बात है, तो ऑलरेडी जो व्यक्ति मिडिल स्कूल में बहाल है, स्नातक ग्रेड में है या जो बेसिक ग्रेड में ही है, वो प्रमोशन के लिए लड़ रहा है और प्रमोशन के लिए हाईकोर्ट ऑलरेडी डायरेक्शन दिए हुए, तो उसका प्रमोशन नहीं होना चाहिए। हमारे पहले से जो काम कर रहा है उसका प्रमोशन नहीं हो और आज आप आए हैं और आते आते नया कोई फ्रेशर आए और सीधे हेडमास्टर बन के हमारे माथा पर बैठ जाए। यही आप लोगों का इंसाफ है। और आप लोग जो है कमेंट करते हैं कि नहीं हम बहाली रोकवाना चाहते हैं। अरे आप जरा सा ईमान धर्म है, थोड़ा चेतिए। किसी के संघर्ष को भी आप देखिए। जो आदमी आज रिटायर करने जा रहा है वो परीक्षा देने के लिए जाएगा हेडमास्टर बनने के लिए। अब 20 साल जो ये पढ़ाया तो क्या हवा में? ऐसा नहीं होता है। और अगर आपको लगता है कि यह मेरा गलत स्टेप है तो ये मैं गलत करूँगा, क्योंकि मैं उन लोगों के लिए लड़ता हूँ जो इतने दिनों से लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और उनको एक अदद प्रमोशन नहीं मिला। हम इस प्रमोशन की लड़ाई को लड़ेंगे। और जान लीजिए प्रधान शिक्षक की बहाली भी होने जा रही है। ये आप लोगों का दिन नहीं है, यह सर्वहारा विकास मंच का दिन था। सर्वहारा विकास मंच ने इसके लिए PIL फाइल किया था। मैं केस नंबर बता दिया हूँ, जाके हाईकोर्ट की साइट पर देख लीजिए। दोस्तों आप लोगों ने स्पष्ट रूप से सुना यहाँ पे जो ब्रजवासी जी हैं उनका क्या कुछ कहना है। सदैव शिक्षक साथियों के साथ कंधे से कंधा मिला के रहते हैं और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि आगे पटना हाई कोर्ट में जो भी होगा हम साथ हैं और प्रोन्नति की बात को रखेंगे। दोस्तों इस वीडियो में इतने, धन्यवाद। जय